नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के इंग्लिश कोर्स सब्जेक्ट के लिए जो आप लोग का फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम होगा कल होगा, यानी कि 22 अगस्त को जो होगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, 30 MCQ क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो भी आ जाएगा कुछ ही देर में। तो यहाँ पे आप लोग की फुल मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे 80 मार्क्स का होगा और टाइम 3 आवर दिया जाएगा, है ना। तो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखिए आप लोग, है ना, और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हु वाज द ग्रैंड मदर इन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, यानी कि जो ग्रैंड मदर है वो कौन है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इस चैप्टर में जो ग्रैंड मदर है वो कौन है। ऑप्शन ए में बोल रहा है द ऑथर्स मदर, यानी कि जो लेखक है उनकी मम्मी है ग्रैंड मदर। ऑप्शन बी में है द ऑथर्स ग्रैंड मदर, तो यानी कि लेखक के कौन है, दादी है। तो यहाँ पे चैप्टर देख के ही पता चल रहा है क्या नाम है इसका, ग्रैंड मदर है। तो ये जो ग्रैंड मदर है तो दादी ही होगी लेखक का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जिसको नहीं भी पता होगा वो भी ये क्वेश्चन देख के समझ जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है वाट वाज द ग्रैंड मदर ऑलवेज कैरिंग इन हर हैंड, यानी कि जो ग्रैंड मदर है, यानी कि जो दादी है, दादी के हाथ में हमेशा क्या रहता है। तो दादी के हाथ में हमेशा एक स्टिक रहता है, एक छड़ी रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दादी के हाथ में हमेशा क्या रहता है, तो एक स्टिक रहता है, एक छड़ी रहता है। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि हु रोट अ फोटोग्राफ, यानी कि जो अ फोटोग्राफ है चैप्टर, ये जो ए फोटोग्राफ चैप्टर है इसको किसने लिखा है। तो देखिए इसको लिखा है, किसने लिखा है, तो शर्ली टोल्सन ने, है ना। शर्ली टोल्सन ने लिखा है और नाम याद नहीं रहेगा तो ये आप लोग याद रखिएगा कि शर्ली वाली फ़ोटो, है ना, शर्ली वाली फ़ोटो, ये याद रखना है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। शर्ली वाली फ़ोटो यानी कि जो फोटोग्राफ चैप्टर है उसको शर्ली टोल्सन ने लिखा है। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आगे हम लोग का यहाँ क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है वाट डज़ द फोटोग्राफ सर्व इन अ फोटोग्राफ, यानी कि जो फोटोग्राफ चैप्टर में है उसको, उसमें फ़ोटोग्राफ क्या दिखाता है। तो यहाँ पे जो फोटोग्राफ है तो इसमें क्या दिखाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में बोल रहा है द पोएट्स फादर, यानी लेखक के पिता को, लेखक के पिता या लेखिका जो भी है। ऑप्शन बी में है द पोएट्स मदर एज अ चाइल्ड, यानी कि लेखक के मम्मी को, लेखक के मम्मी के बचपना को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि क्या दिखाता है, तो द पोएट्स मदर एज अ चाइल्ड। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आगे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ मैनी पीपुल वर ऑन द शिप इन जो आपका चैप्टर है वेयर नॉट अफ्रेड टू डाई, यानी कि वी आर, है ना, जो भी है यहाँ पे नॉट अफ्रेड टू डाई। इस चैप्टर में जो कितने, हाउ मैनी पीपुल वर ऑन द शिप, यानी कि जहाज़ में कितने लोग थे। तो देखिए जहाज़ में 5 लोग थे, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी कि 5 लोग जहाज़ में बैठे थे। और जहाज़ का नाम क्या था वो आप लोग कमेंट करके बताइए। बढ़ते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप, है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, तो उसका नाम क्या था, वेव वाकर। क्या था, तो शिप का नाम था वेव वाकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आगे क्वेश्चन में पूछा है हु वाज टूटनखामुन, है ना, यानी कि टूटनखामुन क्या था। तो टूटनखामुन जो था वो इजिप्ट का
फ़ेरो यानी कि राज़ा। फ़ेरो मतलब क्या होता है, तो फ़ेरो मतलब होता है राज़ा। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग इजिप्शियन है ना, इजिप्शियन फ़ेरो यानी कि वो कौन था, तो वो इजिप्ट का राजा था, टूटनखामुन। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है व्हाट वाज स्पेशल अबाउट टूट्स मम्मी, यानी कि टूट्स मम्मी व्हाट वाज स्पेशल, टूट्स मम्मी का क्या स्पेशल था, मतलब है ना, ये क्वेश्चन इसमें पूछा है हम लोग का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा इट वाज ऑप्शन नंबर बी, इट वाज प्रिजर्व्ड, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, क्योंकि जो उसका शरीर था वो प्रिजर्व्ड था, मतलब हजारों साल बाद भी सुरक्षित था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है हु रोट द लबरनम टॉप, यानी जो लबरनम टॉप चैप्टर है उसको किसने लिखा है, तो इसको लिखा है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे राइट आंसर होगा टेड हग्स, है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। याद नहीं रहेगा तो याद रखिएगा, टेड आया और पेड़ पे पोएम सुना के चला गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए आप लोग से अगर पैराग्राफ दे के भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग आंसर दे लेंगे, है ना। जैसे कि पैराग्राफ कुछ दे दिया जाएगा और नीचे बोलेगा इसका आंसर देना, तो उसी में आंसर रहता है तो उसका आंसर दे लीजिएगा आप लोग। और ग्रामर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है तो उसमें भी आप लोग आराम से बना सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट हैपन्स टू द लबरनम ट्री व्हेन द गोल्डफिंच अराइव्स, यानी कि गोल्डफिंच के आने से क्या प्रभाव पड़ा ट्री में, है ना। तो गोल्डफिंच के आते ही पेड़ का क्या हुआ, तो पेड़ जो था वो क्या हुआ, तो इट बिकम्स लाइवली, यानी कि जैसे क्लास में टीचर के जाते ही बच्चे लाइवली हो जाते हैं, वैसे ही जो ट्री था वो लाइवली हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है हु इज़ द पोएट ऑफ द वॉइस ऑफ द रेन, यानी कि जो द वॉइस ऑफ द रेन चैप्टर है उसके लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक हैं वाल्ट व्हाइटमैन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे देख लीजिए वाल्ट व्हाइटमैन है। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट डज द रेन कॉल इटसेल्फ, यानी कि रेन अपने आप को क्या बुलाता है, व्हाट डज द रेन कॉल इटसेल्फ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा द वॉइस ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की आवाज़, है ना, पृथ्वी की आवाज़ हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग से यहाँ पे पूछा है हु रोट द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, यानी कि ये जो चैप्टर है उसको किसने लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, विलियम सरोयन ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द हॉर्स, तो हॉर्स का नाम था ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटीफुल था तो नाम मतलब रख दिया सीधे ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में है हु वाज मुराद, तो मुराद कौन था, तो आराम की कज़िन, यानी कि आराम के कज़िन था, है ना। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है हु रोट द एड्रेस को किसने लिखा है, तो एड्रेस याद रखना लेकिन पहले राइटर याद रखो। तो इसका राइटर कौन था, तो इसका राइटर ऑप्शन नंबर ए मार्गा मिनको था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है हु वाज मिसेस डॉर्लिंग, यानी कि मिसेस डॉर्लिंग कौन थी,
तो मिसेस डॉर्लिंग जो थी ए नेगवर ऑफ द नरेटर्स मदर, यानी कि जो नरेटर है उनकी मम्मी का नेगवर यानी कि पड़ोसी थी। बढ़ते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द एलिंग प्लेनेट, यानी द एलिंग प्लेनेट चैप्टर का मेन थीम क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा व्हाट डज द ग्रीन मूवमेंट एम टू प्रोटेक्ट, यानी व्हाट डज द ग्रीन मूवमेंट एम टू प्रोटेक्ट। ठीक है, तो 19 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द एनवायरनमेंटल एंड अर्थ। ऑप्शन नंबर बी, यानी हम और आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि एनवायरनमेंटल और अर्थ का जो यहाँ पे प्रोटेक्शन है, यानी पेड़ को काटोगे तो ऑक्सीजन किससे लोगे, है ना। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में तुमसे क्या पूछा है हु रॉट चाइल्डहुड, चाइल्डहुड को किसने लिखा है। तो चाइल्डहुड को किसने लिखा है, तो चाइल्डहुड चैप्टर को लिखा है मार्कस नेटन ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा है अकॉर्डिंग टू द पोएम चाइल्डहुड व्हेन डिड द पोएट्स चाइल्डहुड डिसअपियर, यानी कि जो पोएम है चाइल्डहुड उसमें लेखक का बचपन कब खो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा व्हेन ही बिकेम मैच्योर, यानी कि जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उनका बचपना खो जाता है। बढ़ते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा है हु रॉट मदर्स डे, मदर्स डे को किसने लिखा है। तो मदर्स डे जो चैप्टर है उसको लिखा है जे बी लिखा है ना, और यहाँ पे है प्रिजिटली। बढ़ते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जिसमें पूछा है व्हाट वाज मिसेस पियर्जन्स मेन प्रॉब्लम इन मदर्स डे, यानी मदर्स डे चैप्टर में मिसेस पियर्जन का मेन प्रॉब्लम क्या होता है। तो हर फैमिली डिड नॉट रिस्पेक्ट, यानी कि उनके जो परिवार होते हैं वो उनका मतलब कि रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आदर नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा है आप लोगों से हु हेल्प्ड मिसेस पियर्जन चेंज हर बिहेवियर, यानी मिसेस पियर्जन को कौन हेल्प करता है उनके बिहेवियर चेंज करने में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिसेस फिट्जगेराल्ड, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मिसेस फिट्जगेराल्ड। ऑप्शन नंबर बी, जो उनकी कौन थी, नेगवर्ग थी, यानी पड़ोसी थी। आगे यहाँ पे है हु रॉट द एडवेंचर, एडवेंचर चैप्टर को किसने लिखा है। तो देखो एडवेंचर चैप्टर को किसने लिखा है, तो एडवेंचर चैप्टर को लिखा है जयंत नार्लिकर ने, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो एडवेंचर चैप्टर है लेखक कहाँ जाना चाह रहे थे, तो लेखक घूमने गए थे माउंट कैलाश में। तो लेखक घूमने कहाँ पे गए थे, माउंट कैलाश में घूमने गए थे। पर क्या होता है उनके साथ, तो वो क्या करते हैं वो मतलब घूमने निकले थे और रास्ते में उन्हें इतनी कहानी मिल गई कि पूरा चैप्टर ही बना दिया, है ना। तो बढ़ते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 26 में हु वाज प्रोफेसर गेटोंडे, प्रोफेसर गेटोंडे कौन था। तो प्रोफेसर गेटोंडे ऑप्शन नंबर बी होगा आ प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास सब्जेक्ट का प्रोफेसर थे। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा है हु रोट सिल्क रोड, सिल्क रोड को किसने लिखा है। तो सिल्क रोड को निक मिडल्टन ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा है आपसे व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द ऑथर्स जर्नी, यानी लेखक ऑथर्स के जर्नी का मेन पर्पस क्या था। तो अभी हम आपको बताएं ना, टू विजिट माउंट कैलाश जाना था, पर उनको इतना कहानी मिला कि वो पूरा चैप्टर यहाँ पे लिख दिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हु रोट फादर टू सन को किसने लिखा है। तो फादर टू सन को एलिजाबेथ जेनिंग्स ने लिखा है। और फादर टू सन के बीच दूरियां रहती थी, वो बिल्कुल अजनबी के जैसा रहते थे, यानी पिता और बेटा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे। आगे यहाँ पे क्या है, तो हु रोट बर्थ, तो बर्थ को किसने लिखा है। तो बर्थ चैप्टर को एजे क्रोनिन ने लिखा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखे दोस्तों, और हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो आने वाला जिसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं ना। तो वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।